Hello my dear students, I am Srishti Yadav. Today we are discuss about the topic female reproductive system. In female reproductive system we are discuss about internal genitalia. In our previous video we discuss about the female reproductive system and internal genitalia and also we discuss about the topic cervix. और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके हमारे पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, तो अवर टॉपिक टुडेज अवर टॉपिक इज यूट्रस. तो डू यू नो अबाउट यूट्रस? यूट्रस का मतलब क्या होता है आपको पता है? यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड अ वोम. यूट्रस को हम क्या बोल सकते हैं? वोम भी बोल सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? गर्भ. ओके, इसमें क्या होता है, जो हमारा जाइगोट होता है वो हमारे डेसिड्यूआ में आके इम्प्लांट हो जाएगा. व्हाट इज डेसिड्यूआ, ये मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगी तो बताऊंगी कि क्या डेसिड्यूआ होता है. ठीक है, हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही डेसिड्यूआ पढ़ेंगे आगे. ओके, तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक यूट्रस. ओके, तो यूट्रस में हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है? इट हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन. यूट्रस क्या है? एक हॉलो मतलब क्या होता है? खाली. मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन, एक नाशपाती के आकार का ऑर्गन होता है यूट्रस. ओके, देन हमारा नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? लाइज इन द पेल्विक कैविटी. हमारा यूट्रस कहाँ पे लाई करता है? पेल्विक कैविटी में लाई करेगा. ठीक है, और बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, और कहाँ पे लाई करेगा? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के जस्ट बिटवीन, यानी कि बीच में प्रेजेंट होगा हमारा यूट्रस. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पोजीशन ऑफ यूट्रस इज एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन. इसका पोजीशन क्या होता है? यूट्रस का एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन होता है. क्यों होता है एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन? बिकॉज इट इज बेंड, क्योंकि ये क्या होता है? बेंड हुआ होता है, ये मुड़ा हुआ होता है. ओके, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ कि कैसे ये बेंड होता है. ओके, अभी मैं इसका डायग्राम आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. आप देखिए कि ये कैसे बेंड होता है यहाँ पे. ओके, ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलेंगे. दिस इज अ रेक्टम. एंड दिस इज अ यूट्रस. ये इस तरीके से क्या होगा? बेंड होगा. एंड दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर. ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये हमारा जो यूट्रस प्रेजेंट है और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है. ये यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में एक स्पेस खाली है. ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं. ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक पाउच क्रिएट कर लिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. जो हमारा यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बीच में एक पाउच क्रिएट होता है. उस पाउच को क्या बोलेंगे? वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. इसको क्या बोलेंगे? वेसिको यूटेराइन पाउच. जस्ट सेम एज यहाँ पे रेक्टम और यूट्रस के बीच में भी एक क्या बनता है? पाउच बनता है. तो इस पाउच को हम क्या बोलेंगे? रेक्टो यूटेराइन पाउच. ओके, इतना आपको समझ में आ गया? और यहाँ पे हम एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ यहाँ पे कि ये रेक्टम है. दिस इज अ यूरिनरी दिस इज अ यूट्रस एंड दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर. और हमारा यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक पाउच बनता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? वेसिको यूटेराइन पाउच. देन उसके बाद हमारा रेक्टम और
हमारा जो ये यूट्रस है इसके बीच में भी एक क्या बन रहा है, पाउच बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टो यूटेराइन पाउच बोलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो यूट्रस होता है उसका वेट, हाइट, ब्रेड्थ कितना होता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यूट्रस का वेट कितना होता है, 30 to 40 ग्राम्स। देन नेक्स्ट बात करते हैं, ये कितना लंबा है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, और हमारा यूट्रस कितना चौड़ा है, 5 सेंटीमीटर हमारा यूट्रस चौड़ा है। देन उसके बाद वॉल्स आर, जो इसकी हमारे यूट्रस की वॉल्स हैं, इनका क्या मेजरमेंट है, देखो मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूं। यूट्रस का वेट कितना होता है, 30 to 40 ग्राम्स वेट होता है, और ये कितना लंबा होता है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना चौड़ा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इसकी वॉल्स जो होती है, वॉल्स मतलब इसकी जो किनारे की लेयर होती है वो कितनी थिक होती है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है यूट्रस की। ओके, देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यूट्रस में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आगे डिस्कस करते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे फीमेल, अगर अगर एक वुमेन है, अगर वो खड़ी हुई है सीधी स्टैंडिंग पोजीशन में है और स्ट्रेट खड़ी है, तो इसका यूट्रस किस एंगल में बनेगा। तो यहाँ बात करते हैं कि अगर इफ द फीमेल आर स्टैंडिंग एंड स्ट्रेट पोजीशन, अगर एक फीमेल क्या है, स्ट्रेट पोजीशन और या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में हमारी खड़ी है, तो क्या होगा, द यूट्रस पोजीशन इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तब क्या होगी, जो यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि हम सीधे खड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा यूट्रस है वो भी स्ट्रेट पोजीशन में है, नहीं, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्रस, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्रस में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा यूट्रस कितने कितने पार्ट में क्लासिफाइड है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, हमारा यूट्रस कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है, तो हमारा यूट्रस 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी और दूसरा है सर्विक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडस क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अबव द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे हमारी फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है वहाँ पे हमारा फंडस प्रेजेंट होता है। और बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन फंडस एंड इस्थमस, जहाँ फंडस और इस्थमस के बीच वाला पार्ट क्या होगा, बॉडी कहलाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो द इस्थमस, यानी कि इस्थमस के नीचे हमारा सर्विक्स प्रेजेंट होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वॉल्स ऑफ यूट्रस। हमारे यूट्रस में कितनी वॉल्स प्रेजेंट है, तो हमारे यूट्रस में 3 वॉल्स प्रेजेंट हैं। तो हमारी पहली वॉल है पेरीमेट्रियम, और दूसरी वॉल है मायोमेट्रियम, एंड तीसरी वॉल है इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम भी हमारी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, पहला है बेसल लेयर और दूसरा है फंक्शनल लेयर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अब इसमें कि पेरीमेट्रियम क्या होती है। तो पेरीमेट्रियम क्या होती है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, किसकी, यूट्रस की होती है, जो कि क्या करती है, पूरे होल स्ट्रक्चर को क्या करती है, कवर करती है। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं मायोमेट्रियम की। ये क्या है, ये मिडिल लेयर है, यानी बीच की लेयर है, और ये किससे बनी हुई है, थिक मसल्स से बनी हुई है हमारी मायोमेट्रियम, जो कि इसमें क्या आती है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है हमारे मायोमेट्रियम में। ओके, ब्लड सप्लाई के लिए हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए, ये सारी हमारा किस में प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंडोमेट्रियम की।
तो इंडोमेट्रियम क्या है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारे यूट्रस की, और ये भी क्या है, टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन से पार्ट्स में, बेसल लेयर है, दूसरा क्या है हमारी फंक्शनल लेयर। तो अब ये जानते हैं कि बेसल लेयर क्या होती है। तो बेसल लेयर ये क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम बैसिलीज भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये परमानेंट लेयर है, किसकी, इंडोमेट्रियम की, ये सबसे परमानेंट लेयर है। और ये क्या करती है, ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या करती है, रीजनरेट करती है। जो हमारा स्ट्रैटम फंक्शनलिस होता है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारा पीरियड्स होते हैं उसमें क्या होता है, यही लेयर जो हमारी फंक्शनल लेयर है, ये क्या हो जाएगी, ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद जब रीजनरेशन होता है इसी लेयर का, तो ये रीजनरेशन कौन करता है, यही बेसल लेयर फिर से इसका रीजनरेशन करेगी, बिकॉज इट इज अ परमानेंट लेयर, ये हमारे बॉडी से आउट नहीं होती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर क्या होती है, इट ग्रो अबव द बेसल लेयर, इट इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होती है, बेसल लेयर के ऊपर जनरेट होती है फंक्शनल लेयर, ओके। और फिर उसके बाद ये क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही लेयर क्या हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है, ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, द हॉलो सिलेंड्रिकल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, 10 क्या करे आराम में। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब द हॉलो सिलेंड्रिकल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये क्या होती है, एक खाली सी और लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट कन्वे द ओवम एंड जाइगोट फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। ये क्या करता है, ओवम एंड जाइगोट को लेकर आता है फर्टिलाइज्ड होने के लिए। कहाँ पे फर्टिलाइज होने के लिए लाता है, फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस एंड स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटोजोवा को हम बोलते हैं स्पर्म, फ्रॉम द यूट्रस टूवर्ड द ओवरी। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो हमारा यहाँ पे ओवम होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आके फर्टिलाइज होता है। कैसे फर्टिलाइज होगा, हमारे फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में आके फर्टिलाइज होता है हमारा ओवम। और एम्प्यूला पार्ट क्या होता है, ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब का, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे जो ओवम आता है ये 24 घंटे तक क्या करता है, यहाँ पे वेट करेगा। किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करेगा। अगर स्पर्म नहीं होता है तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ओवम है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आता है फर्टिलाइज्ड होने के लिए। और जो फर्टिलाइज यहाँ पे कहाँ पे होगा, एम्प्यूला पार्ट में होगा। और एम्प्यूला पार्ट में ये 24 आवर्स तक के क्या करेगा, वेट करेगा हमारा ओवम। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, स्पर्म वहाँ पे ट्रेवल करके, कहाँ से ट्रेवल करके, वर्जाइना के थ्रू ट्रेवल करके यूट्रस से होकर ये फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में जाता है। वहाँ पे जाके ये क्या होता है, हमारा ओवम फर्टिलाइज होता है। और फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या बनेगा, जाइगोट बन जाता है। और ओवम और जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है इसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर सम डेज क्या होता है, ये जो हमारा जाइगोट होता है जो फर्टिलाइज हो चुका है, ये सीधा हमारे यूट्रस में आके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस कैविटी में आता है। और वहां पे हमारे डेसिड्यूआ में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, ओके। तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। तो हमारा पहला है इंट्राम्यूरल, दूसरा है स्थमस, तीसरा है हमारा एम्प्यूला और चौथा है हमारा इन्फंटिबुलम। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्राम्यूरल क्या है। तो ये लाइंग इन द यूट्राइन वॉल, जहाँ पे हमारे यूट्रस की यूट्राइन वॉल प्रेजेंट होती है वहाँ पे हमारा इंट्राम्यूरल प्रेजेंट होता है, ओके। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्थमस। स्थमस हमारा क्या होता है, तो स्थमस को हम बोल सकते हैं इट कनेक्ट यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब। ये क्या करता है, यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब को जहाँ पे कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थमस बोलेंगे। फिर से एक बार समझा रही हूँ,
जहाँ पे यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब आपस में कनेक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, स्थमस बोलते हैं। देन उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट आ गया एम्प्यूला, जो भी अभी मैंने समझाया था। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और ये एम्प्यूला पार्ट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे ओवम और हमारा स्पर्म आके फर्टिलाइज्ड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इनफंडिबुलम। व्हाट इज इनफंडिबुलम? इनफंडिबुलम क्या होता है, ये एक फनल शेप का होता है, यानी कि बात कर लें, ये सबसे लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब का सबसे लास्ट पार्ट होने के कारण ये कैसा होता है, जहां पे ये क्या करता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, ये फिंगर लाइक का प्रोजेक्शंस बनाता है। ओके, ये फिंगर लाइक का प्रोजेक्शंस बनाएगा, जहां की ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी ऊ साइड को ये क्या करता है, जो कि ओवल्यूशन के टाइम पे हमारा एग मैच्योर होके हमारे ओवरी से बाहर निकलता है, तो उसे ये क्या करेगा, कैच करता है। ओके, किस चीज के लिए कैच करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए कैच करेगा। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि ये कैसा होता है, फनल शेप्ड का होता है, और इसकी जो ओपनिंग होती है एट द लेटरल एंड द एट द लेटरल एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ये कहाँ पे स्टॉप होता है, सॉरी स्टॉप नहीं, ये एट द लेटरल एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब हमारे कहाँ तक जाता है, लेटरल एंड, यानी कि सबसे एंड पार्ट तक के ये यूट्राइन ट्यूब तक जाता है। ठीक है, और इसमें 20 से 25 ऐसे 20 से 25 फिंगर लाइक का प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो हमारा ये फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन है, ये 20 से 25 प्रेजेंट होंगे इन फंडिबुलम। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का डायमीटर कितना होता है, 1 mm का होता है, और ये इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्थमस की। स्थमस का डायमीटर कितना होता है, 2 मिलीमीटर होता है, और इसका लेंथ कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब हम बात करते हैं एम्प्यूला पार्ट की। तो एम्प्यूला पार्ट का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। देन उसके बाद इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 mm, यानी 5 मिलीमीटर की लेंथ होगी इसकी। देन उसके बाद हम बात करते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम की लेंथ कितनी होगी, 1.2 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर इसका होगा 6 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर होता है। और इसमें एक बात और रह गई थी, जो सबसे नोट डाउन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारे फिंगर लाइक का प्रोजेक्शंस हमारे इनफंडिबुलम में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई भी बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, और मैंने पढ़ाया यूट्रस। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 में कंटिन्यू करेंगे ओवरी। ओके, तो हमारा अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।